हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। वेलकम टू द चैनल वीडी कोचिंग। और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कर रहे थे, जिसमें हमने क्या किया था, एनसीईआरटी का 5.1 कंप्लीट किया था। आज हम एनसीईआरटी में 5.3 करेंगे, जो डील करेगा दो चीज में। पहला, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, और दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, हम दो चीज करेंगे। डिफरेंशिएशन किसका? इम्प्लिसिट फंक्शन का, और दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन देखते हैं इम्प्लिसिट का। ठीक है, इम्प्लिसिट मतलब क्या? इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या? अभी तक हम क्या देख रहे थे? अभी तक हम, अगर मैं एग्जांपल लूं, तो हम देख रहे थे कि y इक्वल टू साइन एक्स, मतलब इट इज डिपेंडेंट अपॉन y, मतलब y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन कर रहे थे। ये सुनो, इस टाइप का था कि हम डिफरेंशिएशन ले रहे थे, तो इसका आंसर आ रहा था dy बाय dx, तो आंसर आ रहा था साइन का cos x। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन थे। तो ये था एक्सप्लिसिट फंक्शन, मतलब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना था, तो x का अलग ही वेरिएबल था। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, अच्छा, सर्कल का फॉर्मूला सबको याद है? सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? सर्कल का इक्वेशन होता है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज, ए स्क्वायर, है ना, जिसमें ए रेडियस होता है, एक्स एंड वाई होते हैं कोऑर्डिनेट्स, ये तो पता है। अच्छा, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो हाउ वी कैन डू? अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, समझना, अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं इम्प्लिसिट फंक्शन का। ठीक है, अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन लेना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? अगर हमें नॉर्मल वाले डिफरेंशिएशन में y के रिस्पेक्ट में अगर इसको लिखना हो, तो क्या हो जाएगा? ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर अब हम इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं dy बाई dx, ये सुनो, dy बाई dx, अब इसका डिफरेंशिएशन लेंगे अगर हम, तो अब क्या करना पड़ेगा? dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इट इज लिटिल क्वाइट टफ, ये सुनो, थोड़ा टफ हो जाएगा। अब हम अंडर रूट का करेंगे, फिर इसके अंदर का जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वैसे ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स चेन रूल याद है, अंदर का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। द आंसर विल बी 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो ये आंसर आ जाएगा वो आएगा हमारा, ए स्क्वायर का तो हो गया 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। द आंसर विल बी -2x अपॉन अंडर रूट 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? -x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो ये तरीका है। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है कि इसको हमें इजी करना है, तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि y को अलग करना है। इसमें हमने क्या करना है? सीधा का सीधा डिफरेंशिएशन कर देना है। वो कैसे करना है? देखो, हम सीधा का सीधा डिफरेंशिएशन कर देंगे। हम सीधा का सीधा जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ज्यादातर हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे क्वेश्चन में। हालांकि अगर दिया होगा कि y के रिस्पेक्ट में करना है तो हम y के रिस्पेक्ट में भी करेंगे, लेकिन इन जनरली हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हम सीधा का सीधा डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dy बाई dx y स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर, तो ये इजी पड़ जाता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यानी ये डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो पता है 2x हो जाता है, लेकिन अब डिपेंड करता है हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन फंक्शन तो y है ना, वेरिएबल तो y है। तो हम क्या करते हैं? हम चेन रूल लगा देते हैं, डी बाई डी वाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स, आ गया ना, डी वाई से डी वाई कैंसिल करके डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, राइट। ये ए स्क्वायर इज अ समथिंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ठीक है, पता होगा, रेडियस है ये रेडियस होता है, तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस, अब डी बाई डी वाई वाई स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो डी बाई डी वाई
वाई स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 2y dy बाई डी एक्स, ऐसे ही रह जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या आ गया -2x, क्या आ गया -2x, और dy बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2x अपॉन 2y। देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर क्या आ गया -x अपॉन y। तो आंसर आ गया dy बाई डी एक्स का, ऐसे भी छोड़ सकते हो dy बाई डी एक्स -x अपॉन y। लेकिन पिछला अगर थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया होगा तो पिछला आंसर आया था -x √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो y की अगर हम यहां से वैल्यू निकालते हैं तो देखो y की वैल्यू हमारे पास दिख रही है ना, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो या तो इसमें पुट करके इस टाइप से लिख दो √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या तो इसी में ही हम आंसर छोड़ सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल which is called the implicit function, right, which is called the implicit function, right, clear है ना। तो ये सब चीजें था implicit function का, इसको easy वे में देखो कितना easy पड़ा, और उसमें हम क्या कर रहे थे y को चेंज कर रहे थे। जरूरी नहीं है इतना easy implicit function में इतना easy इक्वेशन आ जाए और इतना easy फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो, राइट। तो कुछ टफ भी आ सकता है, इसलिए हमने implicit फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखा है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू find the differentiation of a function where the function is implicit function, right। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैंने समझाया है, अब क्वेश्चन करने में कोई टफ नहीं रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले हमारा क्या रह गया था, इनवर्स वाला, ठीक है। अच्छा, इनवर्स भी देख लेते हैं। इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। मैं 5.3 को पार्ट 1 और पार्ट 2 में छोटे छोटे वीडियो में बना दूंगा, तो पार्ट 2 भी इसका देख लेना, 5.2 का पार्ट 2, ठीक है। तो अभी तो मैं बेसिक ही चल रहा हूं। जैसे हम इनवर्स, अब हमने क्या पढ़ लिया, पहला हमने कंप्लीट कर लिया, इंप्लिसिट फंक्शन समझ लिया कि इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन समझ लिया कि कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन सारे टफ नहीं रहेंगे, सारे इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं अभी एनसीईआरटी कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आरडी शर्मा को कवर करूंगा। तो टाइम तो लगेगा, लेकिन पूरा सिलेबस आपको इसी चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। इंप्लिसिट फंक्शन। अच्छा, सेकंड है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं, इनवर्स वाला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स। तो मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मैं 2-3 क्वेश्चन लूंगा या 1-2 को प्रूफ करूंगा, उसके बाद तो खुद ही हो सकता है, इतना टफ वाली बात नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा। सबसे पहले एक होता है कि हमें फाइंड करना। अब यह है क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। मोस्ट 90% स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें गलती, 90% स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, बस इतना देखते हैं यहां पे। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब इसको मैंने ब्रैकेट में तो लिख दिया, एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट, लेकिन ज्यादातर इस पर नजर जाती नहीं आते स्टूडेंट की कि एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि ये शो करता है, इसको समझने के लिए हमारी बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मैंने वीडियोस करवाई है, उसको भी देख लेना, स्टार्टिंग वीडियो, तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पूरा अभी समझ में आएगा, क्योंकि इसको कवर करने के लिए मुझे टाइम लगेगा, और मेरा फर्स्ट स्ट्रेटेजी वाली वीडियो ही थी मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लेना। तो मैं अभी डीप में नहीं जा रहा हूं, बाद में जब मैं इसमें पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं आईआईटी लेवल को टच करवाऊंगा, ठीक है। तो एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट, ये वर्क जिसको सोचना है कि भाई इसका मीनिंग क्या है, वो खुद से ट्राई करो, वरना बाद के वीडियो में स्टे ट्यून सब मिलेगा यहां पे, ठीक है, धीरे धीरे। एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट, राइट, इस पे कोई ध्यान देता नहीं है, तो हम भी नहीं देंगे अभी थोड़ी देर, ठीक है। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, हमारे पास क्या लिख दिया, एफ एक्स को लिख दिया मैंने वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इन जनरल मैं अभी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूं, याद रखना, इट इज सफिशिएंट, राइट। तो टाइम बाउंडेशन भी है, तो थोड़ा हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वहीं पे रिस्ट्रिक्ट रहेंगे, कहीं बाहर जाएंगे नहीं। तो देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स है, अगर मैं साइन इनवर्स को इधर लेके जाता हूं तो क्या बन जाएगा, ये साइन वाई बन गया, लेकिन हालांकि सॉल्यूशन के लास्ट में मैं थोड़ा दूंगा, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो अब यहां देखो, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स है,
अब अगर मैं, अब देखो ये इंप्लिसिट फंक्शन टाइप का नहीं बन गया, साइन एक्स साइन वाई अलग है और एक्स अलग है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो डी बाई डी एक्स, अब डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, ये हो गया। तो अब यहां देखना, अब यहां देखो कि डी बाई डी एक्स साइन वाई, क्योंकि फंक्शन तो वाई का है, तो हम क्या निकाल देंगे, चेन रूल, डी बाई डी एक्स साइन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, डी वाई से डी वाई कैंसिल होगा तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में वो करते हैं उससे रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं और उसको चेन रूल में हम उसको बना देते हैं, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये तो 1 दिख रहा है ना, डी एक्स बाई डी एक्स 1, तो साइन वाई का क्या होता है कॉस वाई, और ये आ गया डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस वाई, जस्ट ध्यान रखना 1 अपॉन कॉस वाई। अब 1 अपॉन कॉस वाई है, तो अब देखना 1 अपॉन कॉस वाई, अब याद है ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, तो अगर मुझे यहां पे कॉस एक्स निकालना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ साइन वाई, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन वाई की वैल्यू पता है ना, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, अच्छा स्क्वायर भी तो है साथ में ना, साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो अब ये क्या बच गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन से साइन कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इन जनरल हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन हियर इज अ लॉट्स ऑफ कंडीशन अप्लाइड हियर, कॉस वाई यानी वाई की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए ना, कॉस वाई की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यस और नो, कॉस वाई की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, वरना तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, कॉस की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और अब यहां देखो कॉस की वैल्यू 0 नहीं, कॉस वाई की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो बोलने का मतलब क्या है कि वाई क्या नहीं होनी चाहिए, चलो एक्स के साइन इसके टर्म में ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर कॉस वाई 0 नहीं होगा तो इसमें भी तो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो अगर इस सिचुएशन में ले तो साइन की क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए, साइन वाई क्या नहीं होना चाहिए, साइन वाई भी 0 नहीं होना चाहिए, और अगर साइन वाई 0 नहीं होगा, साइन वाई 0 कहां नहीं होता है, अच्छा साइन वाई 0 कहां नहीं होता है, उससे पहले साइन वाई 0 कहां होता है, पाई बाई 2 में साइन वाई कहां होता है, सॉरी 0 में और 180 में, और साइन वाई किस में होते हैं 0 और 180 में वाई 0 होता है, तो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि नहीं होने का मतलब है कि साइन वाई होता 0 कहां पाए, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, हालांकि हम 3 पाई बाई 4 कर देते, माइनस पाई बाई 2, तो इसमें 0 नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन ये बनती है कि ये सारा का सारा पता है क्या एग्जिस्ट कर रहा है, चलो मैं आधा हिंट दे दिया एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट वाले में, मैंने हिंट ये दे दिया कि जितना भी रहेगा ना ये 1 से -1 के बीच में तो रहेगा, देखो 1 और -1 के बीच में तो रहेगा इनकी साइन की और कॉस के फंक्शन की वैल्यू, लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं होगी और एग्जैक्ट -1 नहीं होगी। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसको मैं डीपली में बाद में टच करूंगा, ये अभी तुम्हारे लिए सफिशिएंट है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो घिचपिच नहीं करना चाहता मैं, थोड़ा बिल्कुल सिंपल लेके चलना चाहता हूं, ठीक है अभी के लिए, राइट। तो डिफरेंशिएशन हमारा आ गया, निकालना आ गया 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस कुछ नहीं है, वो सिंपल कैलकुलेशन है, वो निकल गया, ठीक है। साइन का निकाल दिया, एज सेम एज टेन का भी हमारे पास वही हो जाए। अब ये है टेन इनवर्स एक्स का देखना है, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 10y इज इक्वल्स टू एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूं डी बाई डी एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, राइट। तो 10y का अभी नहीं अभी चेन रूल लगाएंगे, डी बाई डी वाई, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है तो 10y हो जाएगा, और 10y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ये dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1, तो 10y का क्या होता है, अरे सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है भाई सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन सॉरी सेक स्क्वायर y हो जाएगा, और dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1। तो अब ये क्या हो गया dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, एज सेम एज 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स को हाउ वी कैन राइट
सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा। सेक स्क्वायर वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर वाई। अरे फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। कोई भी एंगल ले लो, वाई ले लो, कुछ भी ले लो, वही आ जाएगा 1/1 प्लस, अब देखो tan आ गया, अब y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स y x, सॉरी tan इनवर्स x और इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। और इसकी भी बहुत सारी कंडीशन है, इसको डीप में बाद में टच करेंगे, अभी इतना ही समझ लो 1 प्लस और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन हमारे पास आ जाता है dy/dx की जो डिफरेंशिएशन आ गया 1/1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी dy/dx का मतलब है अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx tan इनवर्स x का, तो आंसर आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला में याद रखना है इन जनरल में, ठीक है। तो हमारे पास tan का भी हो गया और साइन का भी हो गया, एस सेम एस कॉस का भी निकल जाएगा, कॉट का भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो खुद से ट्राई करना एक बार, ठीक है। और कंडीशन जानने की कोशिश करना कि ये एग्जिस्ट कर क्यों रहा है और वहां पे ऐसा क्यों लिखा है एनसीईआरटी में, इफ इट इज एग्जिस्ट देयर इज अ वेरी डीप मीनिंग ऑफ दैट, ठीक है। तो जिसको इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है, वरना बाद में मैं इसको कवर करूंगा ही, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं सीधे के सीधे क्वेश्चन जिसमें कि हमारा, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन अभी बताया था इंप्लिसिट, अगर इसको ट्रांसफर करके y के फॉर्म में लिखते हो तो टाइम लग जाएगा। मतलब क्या, 3y इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 2x लिखा, फिर y इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 2x/3 लिखा, फिर डिफरेंशिएशन। तो ये थोड़ा अटपटा सा हो गया है ना, थोड़ा अजीब सा हो गया। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें सीधा का सीधा डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, और जहां पे y है फिर चेन रूल लगा के उसको सॉल्व कर देना है। तो इट इज वेरी वेरी इजी। तो d/dx 2x प्लस d/dx 3y इज इक्वल्स टू d/dx sin x, ठीक है। तो d/dx 2x का क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता है, तो 2 × 1 2 ही हो जाएगा। प्लस अब ये हो जाएगा dy/dy × 3y एंड dy/dx, देखो चेन रूल लगा दिया, y के रिस्पेक्ट में इसको कर देंगे, ठीक है। dy से dy कैंसिल, dy/dx आ जाएगा। तो dy/dx sin x का क्या होता है, cos x हो जाता है। तो ये आ गया 2 प्लस dy/dx 3y का भी 3 रहेगा, y तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास dy/dx, क्योंकि 3y का डिफरेंशिएशन 3, y का 1, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बस आ गया इज इक्वल टू cos x। बहुत सिंपल है, ठीक है। 3 × dy/dx इज इक्वल्स टू cos x माइनस 2 आ गया, ठीक है। तो dy/dx क्या आ जाएगा हमारे पास, dy/dx आ गया हमारे पास cos -2/3, ठीक है। तो dy/dx का आ गया cos x -2/3, तो ये हमारा आंसर होगा। 2x + 3y इज इक्वल टू sin y, सेम सॉल्यूशन, dy/dx 2x प्लस dy/dx 3y इज इक्वल्स टू dy/dx sin y, एज सेम एज dy/dx 2 × x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो आंसर आ गया 2, dy/dx 3y का डिफरेंशिएशन चेन रूल, dy/dy × 3y dy/dx, एज सेम एज हियर ऑल्सो, यहाँ पे y का फंक्शन है तो क्या लिखेंगे dy/dy sin y, और dy लिख दिया तो dy/dx भी हमको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 प्लस dy कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो गया 3, y का 1, 3 × 1 1 हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल्स टू, अब यहां देखो dy साइन का क्या होता है cos y, और यहां पे आ गया dy/dx। इस टाइप के उसमें हमें प्रॉब्लम पड़ती है अगर हम उसको ट्रांसफर वगैरह करते हैं, तो इससे सिंपल, बहुत ही सिंपल बन रहा है। तो हम ये क्या करेंगे, dy/dx को अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें और इसको इधर ट्रांसफर कर दें, तो ये जाएगा 3 dy/dx माइनस cos y dy/dx इज इक्वल्स टू -2, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, dy/dx हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास, 3 माइनस cos y, और आंसर आ गया -2, और dy/dx का हमारा आंसर आता है dy/dx इज इक्वल्स टू -2/3 माइनस cos y, और कंफ्यूज मत होना, आंसर ये भी हो सकता है 2
cos y माइनस 3, तो वही माइनस कॉमन लेके इसको किया है, ठीक है ना। तो दिस विल ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, तो dy बाई डी एक्स इज दिस। ये आंसर लिखो, चाहिए वाला आंसर लिखो, बात एक ही है। अब ये है क्वेश्चन, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। इट्स ऑल्सो सिंपल, सेम सिचुएशन, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स कॉस वाई, राइट। तो क्या हो जाएगा, x का 1 a ही बचेगा, डी बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी वाई बी वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स तो नहीं रहेगा y के फंक्शन में, तो डी बाई डी वाई हो जाएगा कॉस y और डी वाई बाय डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी वाई डी वाई स्क्वायर का क्या होता है 2y, और साथ में b है इंटू बी कॉन्स्टेंट, और ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। अब डी कॉस वाई का क्या होता है माइनस साइन वाई, और साथ में तो डी वाई बाई डी एक्स तो ऐसे ही रहेगा। तो इट्स सिंपल, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 2by dy बाई डी एक्स माइनस का इधर आएगा प्लस साइन वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए, इधर ट्रांसफर कर दिया माइनस ए हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन निकाल दो डी वाई बाई डी एक्स को, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकालता हूं तो बचता क्या है 2by प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए बचा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई। दिस इज आवर आंसर, इट्स नॉट अ टफ, इट्स वेरी इजी, राइट। अच्छा वो I111 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे, क्या था, इमीडिएट, 1 डे 1 वीक एंड 1 मंथ। तो अगर 3 बार इस चीज को रिवाइज कर लेते हो तो इट विल बी परमानेंट ऑन योर हैंड, ठीक है। इसमें हमने माइंड को नहीं ट्रेन करना है, इसमें हमने हैंड को ट्रेन करना है। माइंड को तो ट्रेन होता ही है, हैंड ऐसा हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही तुम्हारा पेन चलने लग जाए, और आंसर, जब तक आंसर राइट नहीं आ जाता तब तक पेन रुकना नहीं चाहिए, और आंसर राइट आना ही चाहिए। इतनी प्रैक्टिस कर लो एक ही बार में, है ना। तो ये चीज, इसको डी बाई डी एक्स करके इसको हम क्या करते थे, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, ज्यादातर प्रोडक्ट रूल नहीं लगाते, तो ये गलती मत करना, ठीक है। पहले तो वही सिचुएशन, डी बाई डी एक्स एक्स, अब एक्स इंटू वाई करोगे तो ध्यान रहेगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 10x प्लस डी बाई डी एक्स वाई। नाउ डी बाई डी एक्स तो फर्स्ट फंक्शन, तो क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, राइट। ये होगा पूरा इसका, ऐसे नहीं कि एक के एस्पेक्ट में कर दिया और छोड़ दिया उसको। डी बाई डी एक्स है तो क्या मैं इसको, अब मैं बार बार ऐसा ना लिख के सीधा मैं इसको डिफरेंशिएशन करके 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख दूं क्या, सेम है ना। तो d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर है, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स कर दिया। समझ में आ गया, तो ये समझ में आया, इसको मैंने डायरेक्टली किया है, इसको एक स्टेप मैंने मिस किया, डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैंने मिस कर दिया। तो अब इतना जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि भाई 2y लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ऐड कर दिया डी वाई बाई डी एक्स। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो 10x है, 10x का क्या होता है याद है, सेक स्क्वायर एक्स, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये याद रखना। डी वाई बाई ये तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, क्योंकि वाई के एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई को तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे y इंटू ये तो 1 हो जाएगा ना। अब देखो x इंटू ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ डिफरेंस आ जाता है अगर ये इसको मल्टीप्लीकेशन रूल नहीं लगाओगे, या तो ये वाला टर्म लिख दोगे या ये वाला टर्म लिख दोगे, तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इसको भी अगर मैं क्या करूं, इधर ट्रांसफर कर दूं, तो क्या ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो अभी देखो डी वाई इसमें कॉमन, अच्छा इसको भी अगर मैं ट्रांसफर कर दूं तो ये माइनस वाई हो जाएगा, इधर माइनस वाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेना, मैंने यहाँ पे इसी स्टेप में कर दिया। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये सुनो। अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो अब तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। दिस इज द आंसर। अगर हम y के टर्म में इसको करना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है, इसलिए इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। अब ये है क्वेश्चन, सेम तरीके से करना है इसको, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स। अब इसमें भी वही आ गया, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, तो वही मल्टीप्लीकेशन रूल लगा देंगे। डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, 100 इज अ कांस्टेंट, आंसर आ गया 0। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है हमारे पास 2x। अब मैं इसको डायरेक्टली नहीं करता, उसको सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, है ना, ये इसका आ गया प्लस। अब देखो मैंने डॉट लगाया, डॉट से इंडिकेशन बन जाए, अगर डॉट नहीं लगाओगे तो थोड़ा भूलने के चांसेस है, तो डॉट लगाओगे तो इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई ये मल्टीप्लिकेशन रूल है। मैंने ब्रैकेट लगाया तो मुझे पता लग जाता है कि इसका मैंने कर लिया है। तो छोटी छोटी बहुत माइनर चीजें होती है जिससे कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाए, वरना कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। वैसे मोस्ट जनरली नहीं होते, लेकिन स्पीड में अगर क्वेश्चन करोगे तो यहां पे कंफ्यूजन होने के चांस है। तो ये छोटी छोटी चीजें ना कि इंडिकेशन प्रीवियस स्टेप में फिर इस स्टेप में इंडिकेशन देते रहोगे तो क्या रहेगा कि शॉर्ट आंसर आएगा। तो इसको बाद में जब प्रैक्टिस करोगे तब खुद ही पता लग जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, 2y dy बाई डी एक्स, मतलब वही dy dy, चेन रूल लगा दिया मैंने इसको, और इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहां पे देखते हैं dy dy वाले टर्म को छोड़ देते हैं, बाकी को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये तो 1 हो रहा है ना, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस, क्योंकि y हो जाएगा प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखो इस वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो बचेगा क्या, और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, dy बाई डी एक्स को भी कॉमन ले लेता हूं। तो dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन लिया, x प्लस 2y हो रहा है इज इक्वल टू, इस पूरे को अगर मैं ट्रांसफर करता हूं माइनस 2x प्लस वाई, तो अगर मैं माइनस, हाँ ये 2x प्लस वाई, द आंसर विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। तो इसको ये आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो हमारे पास x के साथ y के साथ मल्टीप्लीकेशन में, y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है x की, तो इसको अगर हम वैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन से करें तो आई डोंट थिंक इतना जल्दी हो पाएगा। तो इसको इंप्लिसिट फंक्शन से ही करना है, ठीक है। इसलिए इजी, मैथ्स का अल्टीमेट पर्पस ये टू मेक सॉल्यूशन इजी, ठीक है। तो उसी फंडे पे सारा का सारा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 से लेकर चलता है कि चीज को सिंपल तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। वरना तो क्या होता है 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं थी। 2 3 जा 6, सिंपल बनाया ना इसको सिंपल बनाया। 10 टाइम प्लस कर दिया, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 20 आ रहा था, तो हमने इसको सिंप्लीफाइड करके 20 कर दिया, इसलिए प्लस से ही मल्टीप्लीकेशन आया है, ठीक है। अच्छा कहां पहुंच गए थे, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यूब इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 81, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का आंसर आ गया 3x स्क्वायर। अब यहां पे मल्टीप्लिकेटिव रूल है या नहीं, मल्टीप्लिकेशन रूल है या नहीं है, तो लगा दो। सेकंड फंक्शन y है, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस, अब देखो ब्रैकेट में डालूंगा इसको मैं क्योंकि इसका भी करना है। अब यहां पे वो चीज काम आएगी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डॉट प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डी बाय, अच्छा ये इसमें भी हमारा मल्टीप्लिकेशन ही रूल लगेगा। तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डी बाई डी एक्स को, क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं, क्या लिखूंगा, अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूं तो 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अरे भाई ये हो जाएगा प्लस डी बाई डी वाई क्यूब डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका कांस्टेंट हो गया 0। तो
अब हम इसको करते हैं 3x² प्लस, अब यहां देखना y इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, क्या दिख रहा है, मुझे तो 2x दिख रहा है, ठीक है, प्लस x² dy बाय dx, फिर प्लस y² dx बाई dx 1 हो गया, तो मुझे y² मिल रहा है, x dy² अपॉन dx, तो x के रिस्पेक्ट में y² का तो 2y हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, 2y हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2y dy बाई dx। यार सिंपल है, अच्छा मैंने y² अच्छा लिख दिया, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या किया, इसको y³ है, y³ का डिफरेंशिएशन, y³ का डिफरेंशिएशन 3y² और dy बाई dx, इसको मैंने कंबाइन कर दिया, इक्वल टू 0 यहाँ पे, ठीक है। अब तो आंसर आ गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब बाकी जो dy बाई dx वाले नहीं है उसको इधर ट्रांसफर कर दो, बाकी यहीं पे रहने दो, उसको अपॉन में कर दो, तो सिंपल है। अब देखो dx ये मल्टीप्लीकेशन में है यार, ये मल्टीप्लाई, तो अब ये देखो मैं इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो हो जाएगा इसको, ये हो जाएगा x² dy बाई dx प्लस y² को तो उधर ट्रांसफर करना है, प्लस 2y dy बाई dx प्लस 3y² dy बाई dx, ये सुनो, इज इक्वल्स टू, उसको सारा इधर ट्रांसफर करते हैं, तो माइनस माइनस में ले लेते हैं, बाकी तो क्या हो जाएगा -3x² प्लस 2xy, ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको, प्लस 2xy और ये y² प्लस y², ये आ गया। अब बाकी dy को कॉमन लेके नीचे डाल दो, आंसर आ गया, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, dy बाई dx अगर कॉमन लेते हो तो ये सारा चीज आएगा, उसको नीचे ले लेते हैं 3x² प्लस 2xy प्लस y², स्टेप मत छोड़ना, ये सिंपल है, तो मैंने उसको स्टेप छोड़ दिया, तो x² प्लस 2y प्लस 3y², मतलब इसमें से कॉमन निकाला, इसको लिखा एक स्टेप, उसके बाद इसको नीचे डाल दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन, sin² y प्लस cos xy इज इक्वल टू k, k इज अ कांस्टेंट, तो सिंपल डी बाई dx sin² y प्लस cos xy, तो हो जाएगा डी बाई dx cos xy इज इक्वल टू डी बाई dx, के कांस्टेंट इज 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो अब देखो sin² y और विद रिस्पेक्ट में किसके कर रहे हैं, dx से, तो इसका डिफरेंशिएशन करके बाद में dy बाई dx लगा देंगे विद रिस्पेक्ट टू चेन रूल, राइट। तो इसमें हो क्या जाएगा, इसमें हो जाएगा sin² y, और अगर हमें y के रिस्पेक्ट में करना है, समझ में आया, dy sin² y dy बाई dx, यही तो रहेगा यार। अब देखो dy बाई dx cos xy, तो x के रिस्पेक्ट में अगर हम cos xy को करते हैं तो cos का क्या हो जाता है, माइनस sin xy, लेकिन ध्यान दिया कुछ, क्या ध्यान दिया, x की जगह क्या है हमारे पास, sin xy, x की जगह क्या है हमारे पास, sin xy, तो ये हो जाएगा डी बाई dx x इंटू वाई, राइट, इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट हो जाएगा 0, तो डी बाई डी वाई sin² y का क्या हो जाता है, याद है कुछ, sin² x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले तो स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब 2 sin x, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, 5.2 पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई है, तो डू वॉच दिस वीडियो, बहुत ही इजी तरीके से समझाया है, उसको देखने के बाद कोई दूसरी वीडियोस या कोई दूसरे से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी श्योरली, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो आंसर क्या आ गया 2 sin x cos x, तो सेम एज अगर हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जगह 2 sin y cos y, तो इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो ये जगह dy बाय dx प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा sin x इंटू वाई। अब यहां पे एक चीज देखना, ये x इंटू वाई दो मल्टीप्लीकेशन है ना, तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगा दो, तो सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इज इक्वल्स टू 0। ऐसे में 2 sin x cos x का फॉर्मूला याद है, 2 sin x cos x होता है sin 2x, तो 2 sin y cos y हो जाएगा sin 2y dy बाय dx माइनस sin x इंटू y, और ये हो जाएगा y इंटू dx बाय dx, तो 1 ही रहेगा, y इंटू 1 प्लस x dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0। तो इसको ओपन कर देते हैं, तो क्या बचेगा sin 2y dy बाय dx माइनस ये y इंटू sin xy
माइनस एक्स इंटू डी वाई बाय एक्स नहीं एक्स इंटू साइन एक्स वाई, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया? तो अब हमने क्या करना, ट्रांसफर ही करना है, आंसर आ गया। तो इसमें हम क्या कर देंगे, यहां पे आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, तो आंसर बच रहा है साइन 2y माइनस एक्स, साइन एक्स वाई, ये हो गया, और माइनस इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो y साइन एक्स वाई हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। अब यह है क्वेश्चन एनसीईआरटी में इम्प्लिसिट का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 1, कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0। अब देखो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो अभी बताया था थोड़ी देर पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा, कंपोजिट फंक्शन है, ये भी तो कंपोजिट फंक्शन है, लेकिन इस बार क्या करना पड़ेगा, डी वाई के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और यहां लिखना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चेन रूल से अब ये तो आ गया हमारे पास साइन 2x है ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x कॉस स्क्वायर वाई एज सेम एज, सबसे पहले तो हम करेंगे 2 प्लस हो जाएगा यार, 2 कॉस वाई, किसका हो गया अभी, ये स्क्वायर का हुआ, मतलब कॉस वाई के स्क्वायर का हुआ, स्क्वायर नीचे आ गया तो 2 कॉस वाई। अब डी बाई डी एक्स कॉस वाई का भी होगा, तो जैसे कॉस वाई का डिफरेंशिएशन होगा तो कॉस का क्या होता है, अरे माइनस साइन, हो जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या दिख रहा है, साइन 2x, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी साइन 2y दिख रहा है, तो ये हो जाएगा साइन 2x माइनस साइन 2y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं साइन 2x को इधर ट्रांसफर करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 2y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x, 2x इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली लिख देना स्टेप में, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, तो आंसर हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में इतना ही है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।